पहले कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, यानी BRS। कंपनी बनाने के बाद हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे डेट को ठीक करेंगे। और इससे पहले भी मैंने बता दिया है कि जब भी टैली का कोई भी काम हम लोग करेंगे, कंपनी क्रिएट करने से पहले जो सिस्टम का डेट एंड टाइम है, सिस्टम का डेट टाइम कहाँ मिलेगा हम लोग को? सिस्टम का डेट टाइम के लिए विंडोज़ की दबाकर यहाँ नीचे में बॉटम लाइन में डेट टाइम रहता है। और अगर यहाँ से हम लोग को नहीं मिलता है, इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं और यहाँ पे जाके इसके डेट टाइम को पहले ठीक कर लेते हैं। डेट टाइम सेटिंग में जाएंगे, डेट टाइम सेटिंग में जाके यहाँ से चेंज डेट एंड टाइम में जाएंगे। चेंज डेट एंड टाइम में जाके जैसे 28 मई किया हुआ है, जबकि आज है हम लोग का 23 मई, इसको 23 मई कर लेते हैं। और टाइम जो है वो, टाइम से कोई इशू नहीं है, टाइम कुछ भी रख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, फिर भी यहाँ पे कर लेते हैं 5:42 PM। ठीक है, करने के बाद उसके बाद यहाँ से इसको क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब सीधे टैली में आ जाते हैं। टैली में आने के बाद हम लोग सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम क्या बताया मैंने, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। कंपनी बनाने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि हम लोग को अकाउंट इन्फो में आना है और यहाँ से लेज़र्स में जाना है। और लेज़र्स में जाने के बाद हम लोग को लेज़र्स क्रिएट करना है। सबसे पहले लेज़र्स किसका बनाएंगे, बैंक का लेज़र्स बनाएंगे। और बैंक का लेज़र्स को बैंक के अंदर में यहाँ पे हम लोग इनपुट करेंगे और यहाँ पे एक ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे, सपोज़ 10,000। ये ओपनिंग बैलेंस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब एक नया कंपनी स्टार्ट करते हैं, बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग को बैंक में एक करंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। वो करंट अकाउंट जो है, जो चेक से या फिर UPI से किसी तरह से कोई भी पेमेंट या रिसिप्ट होगा, तो उसके लिए करंट बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग एक बैंक का लेज़र बना लिया। बनाने के बाद उसके बाद कुछ बेसिक्स लेज़र जो है हम लोग रेडी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे रेंट बना दिया, रेंट को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखा, ठीक है। सैलरी बनाया, कमीशन, इनडायरेक्ट इनकम, इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है। 4 बेसिक्स लेज़र हम लोग क्रिएट कर लिया। करने के बाद अब यहाँ से बैक करेंगे और बैक करके सीधे यहाँ से हम लोग चले जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद हम लोग कोई भी काम करेंगे तो वो बैंक के थ्रू करेंगे। सपोज़ या पेमेंट कर रहे हैं या रिसीप्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो बैंक के थ्रू कर। जैसे सपोज़ हम लोग बैंक के थ्रू सैलरी पेमेंट किया, ठीक है, एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, 10,000 सैलरी दे दिया, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग F2 से डेट को चेंज किया। 2 तारीख को हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 तारीख को हम लोग रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, बैंक के थ्रू यहाँ पे रेंट पे कर रहे हैं। कितना, सपोज़ 5,000, ठीक है। फिर से F2 से डेट को चेंज किया
और अब हम लोग यहाँ से रिसिप्ट में आ जाएंगे। रिसिप्ट में आके बैंक में हम लोग को रिसीव्ड हो रहा है, कितना रिसीव हो रहा है कमीशन, सपोज 25,000, ये कमीशन रिसीव हो गया। उसके बाद फिर F2 से डेट को चेंज करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे बैंक लेंगे और यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं हम लोग, कितना, सपोज 15,000, ठीक है। फिर F2 से डेट को चेंज करेंगे, फिर उसके बाद अब सपोज फिर पेमेंट में आ गए। अब क्या हो रहा है, 5 तारीख को हम लोग टेलीफोन बिल पेड कर रहे हैं। टेलीफोन बिल तो बना हुआ नहीं है, तो जो लेज़र बना हुआ नहीं रहता है तो हम लोग कीबोर्ड से ऑल्ट सी दबाकर यहाँ से वो लेज़र को क्रिएट करेंगे। बना लिया। उसके बाद फिर F2 से डेट को चेंज किया। अब 6 तारीख को सपोज इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करना है, तो इलेक्ट्रिक बिल भी बना हुआ नहीं है, ऑल्ट सी करके यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल भी बना लेते हैं। इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दिया, इसका दे दिया सपोज 2000, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को फिर से क्या पता चला कि 7 तारीख को हम लोग को फीस रिसीव करना है। फिर यहाँ से F2 को डेट चेंज करके 7 तारीख कर लिया और यहाँ पे रिसिप्ट में आ गए। रिसिप्ट में आने के बाद यहाँ पे बैंक लिया और यहाँ से फीस रिसीव लिया। फीस रिसीव भी बना हुआ नहीं है, और सी करके फीस रिसीव भी बना लेंगे। ठीक है। अब इसका रिपोर्ट कहाँ से देखेंगे, यहाँ से बैक करेंगे, बैक करके सीधे चले आएंगे यहाँ से डिस्प्ले, अकाउंट बुक, कैश बैंक बुक, और यहाँ से बैंक वाला जो ट्रांजैक्शन उस पर जाके एंटर करेंगे। फिर एंटर करेंगे, 2 बार एंटर करने के बाद थर्ड टाइम यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहा है रिकॉन्सिलेशन का। तो रिकॉन्सिल पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ देखो ओपनिंग बैलेंस अभी कितना दिखा रहा है, 10,000 दिखा रहा है, क्योंकि हम लोग बैंक में जो ओपनिंग बैलेंस लिया था वो कितना लिया था, 10,000 लिया था। तो अब हम लोग जब यहाँ पे रिकॉन्सिल करेंगे ना, जब यहाँ पे जाकर रिकॉन्सिल करेंगे या फिर कीबोर्ड से F5 भी दबा सकते हैं, ऐसे यहाँ पे रिकॉन्सिल में क्लिक किया और उसके बाद सेट ऑल डेट कर दिया, यानी ऑल्ट एस भी कर सकते हैं। अब क्या इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में ये आ रहा है कि 1 तारीख से जो हम लोग का ट्रांजैक्शन शुरू हुआ, ऐसे तो मंथ एंडिंग में ये रिपोर्टिंग किया जाता है या ईयर एंडिंग में करना पड़ता है, लेकिन हम शॉर्टकट में दिखा दिया कि मतलब 1 तारीख से जो ट्रांजैक्शन हम लोग का हुआ, मतलब कुछ भी पेमेंट या रिसिप्ट जो भी हुआ बैंक के थ्रू, उसका फाइनली अपडेट हमारे बैंक में क्या है वो यहाँ पे दिखा दे रहा है। मतलब 34,000 जो है हम लोग का अभी ओपनिंग बैलेंस बचा हुआ है, मतलब बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है हमारे अकाउंट में। वो कैसे, हम तो 10,000 ओपनिंग बैलेंस लिए थे, ठीक है, 10,000 मेरे बैंक में पहले से था अवेलेबल। फिर 10,000 सैलरी हम लोग एक्सपेंस हो गया। अगर यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करें तो ये टोटल रिसीविंग का है। टोटल रिसीविंग मतलब यहाँ पे 40,000 प्लस 4,000, 44,000 हम लोग का एक्सपेंस हुआ, और उसमें से 40,000 हम लोग का इनकम हुआ और 20,000 हम लोग का एक्सपेंस हुआ, ठीक है, प्लस 10,000 पहले से था, यानी 54,000 में से जब 20,000 हम लोग का एक्सपेंस हो गया तो बचा कितना, 34,000 बचा। वो हम लोग को यहाँ पे अपडेट में दिखा दिया, ठीक है। इन फ्यूचर जैसे और एंट्री अगर बढ़ा तो और एंट्री जब हम लोग जाके करेंगे, जैसे सपोज फिर सडनली बोला गया कि फिर F2 से डेट को चेंज किया, चेंज करने के बाद सपोज हम लोग को बोला सेल्स कमीशन, ठीक है, ये हम लोग का और एक रिसीव हुआ। कितना रिसीव हुआ, सपोज 6,000। फिर F2 से डेट को चेंज करके 9 तारीख को फिर एक पेमेंट हम लोग का आ गया सडनली, ठीक है। क्या पेमेंट करना पड़ रहा है, जैसे सपोज हम लोग को वेजेस पेड कर रहे हैं, ऑल्ट सी करके वेजेस बना लेते हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला जाएगा। फिर से हम लोग यहाँ से बैक करेंगे और उसी जगह पे जाएंगे, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, कैश बैंक बुक,
तो ये पेमेंट कैश से हो गया, कोई बात नहीं है, हम लोग फिर से एंट्री को अल्टर कर देंगे। कैसे अल्टर करेंगे? डिस्प्ले डे बुक में जाएंगे, यानी 2 बार डी प्रेस करेंगे, या फिर यहाँ से डिस्प्ले में जाके डे बुक में जाएंगे। डे बुक में जाने के बाद ये पूरा एंट्री यहाँ शो नहीं कर रहा है, क्योंकि डे बुक का मतलब होता है उसी दिन का डेट का, बताया था ना लास्ट क्लास में डे बुक का रिपोर्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑल्ट और F2 एक साथ दबाएंगे। 1/4 से 9/4 तक का पूरा हम लोग देख रहे हैं। इसमें से जो एंट्री को हम लोग को ऑल्टर करना है, हम लोग को ये वाला एंट्री आई थिंक ऑल्टर करना पड़ेगा। ये देखो कैश हो गया, यहाँ पे बैंक कर देंगे। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ से बैक करके यहाँ से दोबारा जब जाके चेक करेंगे ना, डिस्प्ले में अकाउंट बुक, कैश बैंक बुक, यहाँ से बैंक में जाएंगे। ये देखो अभी यहाँ से रिकॉन्सिल में क्लिक करेंगे और सेट ऑल डेट कर देंगे। आप देखो अब फाइनल रिपोर्ट 9 तारीख का दिखा रहा है हम लोग को। तो ये है हम लोग का बैंक रिकॉन्सिलेशन। अगर इसका प्रिंट आउट लेना हो तो हम लोग यहाँ से जाके इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। प्रिंट आउट में जाएंगे और यहाँ से विथ प्रीव्यू करके यहाँ से यस करेंगे। यस करने के बाद ये जो ट्रांजैक्शन है ये जूम करके हम लोग देख सकते हैं। जो ट्रांजैक्शन हुआ इसको चाहे तो हम लोग प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। मतलब बैंक का स्टेटमेंट हम लोग को यहाँ से पता चल जाएगा कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ और फाइनली हम लोग के बैंक में कितना अमाउंट बचा हुआ है। तो ये था हम लोग का बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। डेट्स ऑल, सी यू सून।